मैं हूं डिम्पल कटारिया और आप सबका वेलकम करती हूं अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज जो स्क्रीन के नीचे रेड टेक्स्ट है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज हैं वो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ये क्या होती हैं? तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलते हैं। समझे? इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के बाद जो आपको नंबर्स की कैटेगरी मिलती है वो आपकी कौन सी कैटेगरी होती है? रियल नंबर्स। तो बेसिकली आप इसे ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? एंड इसी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये भी है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो अब हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, तो आइए जानते हैं कि क्या होते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न के रूप में हम उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन संख्याओं को, उन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी नंबर्स को ही P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ये इसकी कंडीशन है। क्या? Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर सपोज कीजिए 3। ओके, अब इस 3 के अपॉन में 0 लगा दीजिए तो आपको नया नंबर क्या मिलेगा? 3/0। तो 3/0 इसकी वैल्यू क्या हुई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनंत है ये। तो बेसिक मीनिंग क्या है कि Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर्स। तो जिन नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हम कुछ भी, अगर हमारे पास कोई नंबर हो, कुछ वैल्यूज लिखी हो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है? तो उसके लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, इसकी हम हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे? कि देखिए, आपके पास कुछ नंबर्स जो होते हैं, अगर आप उनको एक्सपेंड करें तो या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 3 में आप 5 से डिवाइड कीजिए। जब आप 3 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 0.6। ओके, 0.6। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या 6 के बाद डिवीजन हो गया आपका? नहीं ना, डिवीजन प्रोसेस एंड हो गई है, फिनिश हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिवीजन का प्रोसेस एंड हो जाता है, हिंदी में बोले तो शांत, स्टॉप, खत्म, वैनिश। ओके, जब वो शांत हो जाता है, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं रहता है, तो वो कैसा एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। और अगर हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है, अगर वो कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि एक के बाद एक आंसर्स आते जाते हैं, भागफल की वैल्यू, क्वोशिएंट की वैल्यू मिलती जाती है, तो वो हमारे पास कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, शांत नहीं है, मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/5। आप 2 में 5 से डिवाइड कीजिए, आपको क्या आंसर मिलेगा? 0.4। क्या 4 के बाद कुछ और आया? नहीं आया ना, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिवीजन का प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है।
शांत हो गया है, तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग। 7/2 का एग्जांपल लीजिए। 7/2 में भी आपका डिवीजन प्रोसेस का आंसर क्या है आपका? 3.5। 5 के बाद कुछ मिला? नहीं मिला ना, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया है। नेक्स्ट है 6/10। 6/10 यानी कि 0.6। बेसिकली आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास? रेशनल होते हैं। ओके, दीज आर रेशनल नंबर्स। ओके फाइन, समझ में आया आपको? वेरी नाइस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अगर चले तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि डिवीजन प्रोसेस जो है वो एंड नहीं हो रहा है, अशांत है। ठीक है, अब इस अशांत में भी इसके बाद एक कंडीशन है, क्या? कि जो भी आपका आंसर आ रहा है वो रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग का मतलब कोई भी डिजिट जो है वो बार बार आना चाहिए, रिकरिंग बार बार अकर होना चाहिए। आप इसको हिंदी में बोले तो आवर्ती का मतलब बार बार। तो एग्जाम्पल लीजिए 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.33333। मतलब आप आगे डिवाइड करते जा रहे हो, हर बार 3 आता जा रहा है, फिर डिवाइड करते जा रहे हो। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार का मीनिंग है जब भी किसी डिजिट के ऊपर बार लगती है तो इसका मतलब वो जो डिजिट है वो बार बार वहां पे आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आवर्ती हो रहा है उसका। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी कौन सा होता है? रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर कैसे डिसाइड करोगे? 2 तरीके से डिसाइड करोगे। कौन कौन से? फर्स्ट, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग जरूरी है, मैंडेटरी, रिपीटिंग जरूरी है। अगर रिपीटिंग होगा तो ही वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर वो क्या होगा? फिर वो होगा इर्रेशनल नंबर। सी, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है। अशांत के बाद क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग यानी कि अनावर्ती यानी कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, पाई की वैल्यू पता है आपको? 3.14159.265 और आगे कंटिन्यू, मतलब वैल्यू जो है कुछ ना कुछ आती ही रहेगी। डिवीजन प्रोसेस यहाँ एंड नहीं हो रहा है। ओके, एंड भी नहीं हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? सी देखिए, 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना 1 1 1 1, नहीं ना। तो ये आपका कैसा है? नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल देख लीजिए √3 का। √3 में भी आपके पास यहाँ पे जो एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या कोई डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होगा तो वो कौन सा होगा? इर्रेशनल नंबर। ओके, अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट कब तक था? जब तक हम डिवाइड करके देख रहे हैं, है ना, वी आर डिवाइडिंग, हम डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर हमें डिवाइड ना करना पड़े तो सोचोगे कैसे पॉसिबल है मैम? चलिए देखते हैं। कुछ मेन बातें बताऊंगी, वो ध्यान से देखना। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। यहाँ देखिए, यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10। अगर आप 10 को ब्रेक करो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड अगर आप उसके करो तो 10 की जो वैल्यू है, फैक्टर्स हैं, वो क्या है? 2 × 5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन सबके जो डिनोमिनेटर है, हम इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P/Q, यानी कि Q वो किस किस फॉर्म में है यहाँ पर? या तो 5 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 10 आ सकता है। तो Q जो है, दैट मीन्स Q में 2 की कोई भी पावर हो सकती है और 5 की पावर n। अगर ये इस फॉर्म में है, यानी कि Q जो है 2 की पावर m, 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। 10 देखिए, 10 में क्या है? 2 × 5, 2 भी है और 5 भी है, या दोनों ही है। ओके, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर की वैल्यू अगर ऐसे बैठता है तो वो आपके पास कौन सा नंबर होता है?
वो होता है रेशनल नंबर। ओके, लेकिन ये सिर्फ कंडीशन किस में है? टर्मिनेटिंग में। मतलब टर्मिनेटिंग नंबर जो है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, बिना डिवाइड किए, बिना डिवीजन प्रोसेस फॉलो किए। सिंपल सा देखिए डिनोमिनेटर क्या है, अगर 2 है, 5 है, या फिर 2 और 5 में से कोई भी एक है तो वो कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए अशांत वाले में, यहाँ पर भी P अपॉन Q है, लेकिन क्या जो Q है वो इस फॉर्म में है? नहीं है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म of 2 raised to the power m, 5 raised to the power n। है ये भी रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है? ये रेशनल नंबर तो है, बट ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो विदाउट डिवीजन प्रोसेस को फॉलो किए आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो कैसा है? टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर इन दोनों में से कोई भी है तो सिंपली यू कैन से दैट दीज आर रेशनल नंबर्स। आई होप ये क्लास आपकी काफी फ्रूटफुल रही हो, आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।